अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान कलीम अख्तर और आप देख रहे हैं सर्च एंड एनालिसिस टीवी। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि प्लेन में स्टाफ यानी एयर होस्टेस फ़ीमेल ही क्यों होती हैं? अगर खला से ज़मीन की जानिब छलांग लगा दी जाए तो क्या होगा? ज़मीन से दिखने वाले चांद के डार्क हिस्से में क्या है? एस्ट्रोनॉट का सूट यानी खलाई सूट सफ़ेद ही क्यों होता है? और टेक कंपनियों ने आईफोन 9 और विंडो 9 क्यों नहीं मुतारिफ करवाए? ये सारे सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं गुजारिश करता चलूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपने कभी जहाज़ में सफ़र किया है तो वहाँ पर आपको फ़ीमेल स्टाफ ही नज़र आएगा। इसके पीछे एक पोशीदा राज है फ्यूल की बचत करना। अब आपके दिमाग में ये सवाल पैदा होगा कि ये कौन सा राज है और फीमेल स्टाफ से फ्यूल की बचत का क्या ताल्लुक है। नाज़रीन मोहतरम, प्लेन में फ्यूल की कंजप्शन इसके वेट के हिसाब से होती है। जितना प्लेन वज़न कम कैरी करेगा उतनी ही फ्यूल की बचत होगी। इसी वजह से प्लेन में स्टाफ फीमेल का होता है, क्योंकि फीमेल का वज़न मर्द की निस्बत कम होता है और इसी वजह से एयरलाइन सालाना फ्यूल की वजह से लाखों करोड़ों डॉलर की बचत करता है। ऑयल टैंकर, आपने रोड पर चलते हुए वाटर टैंकर और ऑयल टैंकर ज़रूर देखे होंगे जिनकी शेप गोल होती है। अगर इन टैंकर की शेप स्क्वायर यानी डब्बा नुमा हो तो इस टैंकर की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि नाज़रीन ग्रामी, जब भी किसी लिक्विड यानी पानी नुमा चीज़ को किसी बॉडी में कैरी किया जाता है तो उसमें मौजूद लिक्विड टैंकर के कोने पर बहुत प्रेशर बढ़ाता है, जिसकी वजह से इसके क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वहां से टैंकर लीक भी हो सकता है, जो कि बड़े हादसात का सबब भी बन सकता है। जबकि इस टैंकर की शेप स्क्वायर की बजाय गोल हो तो उसका कोई कॉर्नर नहीं होता, तो क्रैक कहां से होगा? इसके अलावा जो गोल टैंकर होते हैं वो ट्रैक लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी देते हैं, जिससे टैंकर और ट्रैक की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। नंबर 4, स्काई डाइवर। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन खलाबाज फेलिक्स बाउमगार्टनर की, जिन्होंने खला से यानी 1,280,000 मीटर की बुलंदी से ज़मीन की जानिब छलांग लगाई। नाज़रीन मोहतरम, अगर कोई शख्स खला से ज़मीन की जानिब छलांग लगा दे तो बज़ाहिर जिंदा बच जाना किसी मौजज़े से कम नहीं होता, क्योंकि अगर पैराशूट भी हादसाती तौर पर ना खुले तो जान भी जा सकती है। लेकिन फेलिक्स का खला से ज़मीन की जानिब छलांग लगाना बज़ाहिर आसान तो नहीं था, लेकिन एक आर्मी ऑफिसर और स्काई डाइवर होने की वजह से उन्होंने छलांग लगा दी, जो कि 1236 किलोमीटर का सफ़र तय करके 4 मिनट और 5 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचे। लेकिन वो जब हवा में था तो बिल्कुल एक धीमी रोशनी की तरह लग रहा था और कह रहा था, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, फोग यानी धुंध बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं देख पा रहा और प्रेशर की वजह से मुझ पर गनूदगी भी छा रही है। आखिरकार 7,000 फीट पर उन्होंने पैराशूट खोला और एक नया रिकॉर्ड बना दिया। उनका कहना था कि ये सब करना आसान नहीं था। आप जरा वीडियो भी मुलाहिजा कीजिए। नंबर 3, मॉडल 9। नाज़रीन मोहतरम, जितनी भी बड़ी टेक कंपनियां जैसे आईफोन, एप्पल हैं, इनके मॉडल 9 आए ही नहीं। जैसा कि विंडो 9 नहीं आई और ना ही आईफोन 9 आया, क्योंकि इन टेक कंपनियों की सबसे बड़ी मार्केट एशियन मार्केट है और एशियन मार्केट में नंबर 9 को मनहूस समझा जाता है। जैसे आज भी लोगों के जहनों में ख्याल पाया जाता है कि अगर काली बिल्ली हमारा रास्ता काट दे तो वो रास्ता छोड़ देना चाहिए। इसी वजह से ना तो विंडो 8 के बाद 9 आई और ना ही आईफोन 8 के बाद आईफोन 9 आया। नंबर 2, डार्क साइड ऑफ द मून। नाज़रीन मोहतरम, चांद हमारी ज़मीन से तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। हम सिर्फ चांद का एक हिस्सा देख पाते हैं, जबकि दूसरा हिस्सा कभी नहीं देख पाते, जिसे ब्लैक साइड ऑफ मून भी बोलते हैं, जो कि अक्सर मूवीज़ में भी दिखाया जाता है। जबकि हकीकत ये है कि सूरज की रोशनी पूरे चांद पर पड़ती है और रोटेशनल सिंक्रोनाइजेशन की वजह से हम इंसान सिर्फ उसकी एक साइड रोशन देख पाते हैं, जबकि इसका दूसरा हिस्सा हमेशा हमें जमीन से अंधेरे में डूबा हुआ नजर आता है, क्योंकि चांद को हमारी जमीन के गिर्द चक्कर लगाने में तकरीबन 28 दिन दरकार होते हैं।
यानी चांद का एक दिन जमीन के 28 दिनों के बराबर है। मतलब ये है इन 28 दिनों में चांद के 14 दिनों तक इसके एक हिस्से पर रोशनी और जबकि अगले 14 दिनों तक इसके दूसरे हिस्से पर अंधेरा रहता है। जैसे हमारी जमीन पर 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात रहती है, इसलिए चांद की जो साइड जमीन की तरफ रहती है वो रोशन रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी दूसरी साइड बिल्कुल डार्क है। और हैरानकुन बात यह है कि अगर आप स्पेस पर जाएं तो चांद को मुकम्मल रोशन देख पाएंगे। नंबर 1, स्पेस सूट। अब बात करते हैं स्पेस सूट वाइट ही क्यों होता है। नाज़िर मोहतरम, खला का मौसम कभी भी एक जैसा नहीं रहता, बल्कि वो तब्दील होता रहता है। जैसे हमारी ज़मीन पर बदलते मौसम, खला में अगर मौसम सर्द हो तो इसका दर्जा हरारत -270 सेंटीग्रेड तक चला जाता है, लेकिन अगर आप ज़मीन के करीब हैं और सूरज आपके सर पर है तो फिर इसका दर्जा हरारत 121 से लेकर 170 सेंटीग्रेड पर चला जाता है। इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए स्पेस सूट सफ़ेद बनाया जाता है, क्योंकि सफ़ेद रंग गर्मी का मुकाबला कर सकता है और सूरज की जानिब से आने वाली शुआओं को ज़्यादा जज़ब नहीं होने देता, बल्कि इन्हें रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।